बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 13 मार्च है और दिन है सोमवार का। इस वक्त मैं मौजूद हूँ F8 कचहरी में। यहाँ पे मैं मौजूद हूँ। यहाँ तो जो जुडिशल मजिस्ट्रेट उमर शब्बीर साहब हैं उनकी ऊपर अदालत है, यहाँ पर पेश होना है शुएब शेख साहब ने। शुएब शेख साहब को यहाँ पर पेश किया जाना है। लेकिन इसके साथ ही एडिशनल सेशन जज ज़फ़र इकबाल साहब की अदालत है, जहाँ पर इमरान खान साहब के तोशाखाना केस की समाअत हुई। तोशाखाना केस का इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुनाया था, उसमें इमरान खान को डिस्क्वालीफाई किया था, लेकिन वो बाद में जो उसकी इंटरप्रिटेशन हुई वो ये है कि वो डीसीट हुए थे और फिर उसके बाद उन्होंने जो अगले इलेक्शन थे वो लड़े थे। उसी में एक क्रिमिनल कंप्लेंट जो है क्रिमिनल प्रोसीडिंग के लिए कंप्लेंट भेजी थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। यहाँ पर जो एडिशनल सेशन जज ज़फ़र इकबाल साहब की अदालत में एडिशनल सेशन जज ज़फ़र इकबाल साहब ने इमरान खान साहब को फर्द जुर्म के लिए तलब किया था, वो नहीं आए थे और उसके बाद उनके नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए थे। उसके बाद मामला इस्लामाबाद कोर्ट गया। इस्लामाबाद कोर्ट ने 13 मार्च तक नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जो है इमरान खान साहब के वो मुअत्तल किए थे और इमरान खान साहब को आज पेश होने का कहा गया था। लेकिन ख्वाजा हारिस साहब की उस ऑर्डर की रीडिंग ये थी कि उस ऑर्डर में इस्लामाबाद कोर्ट ने कहा है कि अगर इमरान खान 13 मार्च तक पेश नहीं होते तो फिर जो है वो एडिशनल सेशन जज की जो अदालत है वो कानून के मुताबिक आगे चलेगी। और यहाँ पर अब ख्वाजा हारिस साहब जो कि पेश हुए, उनके साथ बैरिस्टर गौहर साहब थे और ILF जो इंसाफ लॉयर्स फोरम है उसके जो है वकला अतीकुर रहमान सिद्दीकी साहब, खालिद यूसुफ चौधरी, मुर्तज़ा तूरी, ये सब भी जो है वो वकला मौजूद थे बड़ी तादाद में, क्योंकि ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब हम देखते हैं मुख्तलिफ लोगों को, वो कहते हैं कि इमरान खान को जो डिस्क्वालीफाई किया जाएगा वो इस केस में किया जाएगा, क्योंकि मियां नवाज शरीफ जो कहते हैं कि मुझे ज़बान दी गई है कि अगले इलेक्शन में इमरान खान नहीं होंगे, तो जो इस वक्त सबसे आसान जिस केस में इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करवाया जा सकता है वो यही केस है और इसको बड़ी तेज़ी से चलाया जा रहा है। इसी से मिलता जुलता एक केस गिलानी साहब के बेटों का, वो भी गिलानी साहब उनके बेटों का, जिसमें वो पैसे देते हुए उनकी वीडियोस मौजूद हैं, वो मामला भी यहाँ पर आया। उसकी ज़रा टाइमलाइन देखेंगे, आपके सामने रखेंगे कितने अरसे से वो मामला आया हुआ है और उस पर कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन इमरान खान के केस जो हैं उनकी फाइलों को पहिए लगा दिए गए हैं। अब मामला ये हुआ कि ख्वाजा हारिस साहब ने आज जो पॉइंट्स अदालत के सामने रखे, एक तो 2 दरखास्तें उन्होंने दायर की हैं। पहली दरखास्त उन्होंने इमरान खान साहब को आज हाजिरी से इस्तिस्ना देने की दायर की कि इमरान खान साहब पेश नहीं हो सकते, उनको जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं उस सारी सूरत हाल को ख्वाजा हारिस साहब ने अदालत के सामने रखा। उन्होंने अदालत को बताया कि इमरान खान के ऊपर जो कातलाना हमला हुआ है उसमें ज़ख्मी हुए हैं, अभी तक उनके ज़ख्म मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हुए, उनको अभी भी थ्रेट्स हैं। वफाकी हुकूमत ने इमरान खान से सिक्योरिटी ले ली है, पंजाब की निगरान हुकूमत ने इमरान खान से सिक्योरिटी ले ली है। इमरान खान को एज ए साबिक प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो सिक्योरिटी मिलनी चाहिए वो भी नहीं दी जा रही। इमरान खान को उसके बाद सरकारी थ्रेट्स लेटर मौजूद हैं वफाकी हुकूमत के भी, सूबाई हुकूमतों के भी, कि इमरान खान पर कातलाना हमला हो सकता है, लेकिन फिर भी इमरान खान को जो है वो सिक्योरिटी नहीं दी जा रही। इमरान खान के ऊपर उन्होंने बताया कितनी FIRs हैं, मुख्तलिफ अदालतों में उनको बुलाया जा रहा है, यहाँ पे F8 कचहरी में सिक्योरिटी को इंतजामात नहीं है। ख्वाजा हारिस साहब ने अदालत को कहा कि इमरान खान पेश होना चाहते हैं, इमरान खान को पेश होने में कोई मसला नहीं है, लेकिन आप मामला जो है ये जुडिशल कम्प्लेक्स भेज दें, जुडिशल कम्प्लेक्स भेज दें, क्योंकि वहाँ पे 4 दीवारी है, वहाँ पे ज़रा सिक्योरिटी के बेहतर इंतजाम हैं। इमरान खान पेश होना चाहते हैं लेकिन मसला सिक्योरिटी का है। बेनज़ीर भुट्टो का उन्होंने हवाला दिया कि उनके ऊपर भी पहले एक हमला हुआ, वो नाकाम हो गया, फिर एक और हमला हुआ और वो कामयाब हो गया, उनको शहीद कर दिया गया। तो ये सारा मामला जो है वो ख्वाजा हारिस साहब ने अदालत के सामने रखा। उन्होंने अदालत को बताया कि 2 हाई कोर्ट्स में पिटीशन दायर कर रखी हैं जो इमरान खान साहब की तरफ से, कि इमरान खान साहब को वीडियो लिंक के जरिए पेश होने की जो है वो इजाज़त दी जाए या उनका केस किसी महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जाए। उन्होंने ख्वाजा हारिस साहब ने इंडिया के केस का हवाला दिया क्योंकि आवाज़ वहाँ पे बहुत कम थी, मैं वो नहीं उस केस का एक्यूरेट नहीं सुन सका, लेकिन उसमें उन्होंने ये बताया कि इसी तरह से एक पॉलिटिकल लीडर थे वहाँ पे, उनके ऊपर मुख्तलिफ केसेस थे। जब मामला किसी अदालत में गया उन्होंने तमाम उनके केसेस क्लब करके एक जगह चलाए, क्योंकि उन्होंने कहा कि इससे पहले इंडिया में मुख्तलिफ पॉलिटिकल लीडर्स को कत्ल किया गया है, तो हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि एक और पॉलिटिकल लीडर को इस तरह से मार दिया जाए। तो उनके केस जो है वो एक जगह मुंतकिल किए गए, तो वो कहते थे कि इमरान खान के केसेस भी एक जगह मुंतकिल कर दें। उसके बाद ख्वाजा हारिस साहब ने ये तो था, अच्छा ख्वाजा हारिस साहब ने ये भी कहा, उन्होंने कहा कि मैं जो है वो इमरान खान की सिर्फ आज हाजिरी से इस्तिस्ना चाह रहा हूँ, क्योंकि दूसरी भी उन्होंने दरखास्त दायर की थी जिसमें ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि ये केस नाकाबिल समाअत है, इस कंप्लेंट को मुस्तरद कर दिया जाए। उसके ऊपर भी मैं आता हूँ कि किन पॉइंट्स के ऊपर उन्होंने वो मुस्तरद करवाना चाहते थे। तो उस पर हुआ ये कि इस्तिस्ना वाली पे दलाइल मुकम्मल हुए। जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं साद हसन साहब, उनका ये कहना था कि इमरान खान के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी को एग्जीक्यूट करवाना चाहिए, उन पर अमल दरामद करवाना चाहिए। और वो ये कहते थे कि जो पुलिस है उसने क्योंकि अमल दरामद नहीं करवाया ये जो इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी हैं, तो इसलिए जो है वो पुलिस को शोकॉज नोटिस दिया जाए। ख्वाजा हारिस साहब ये कहते थे कि वारंट गिरफ्तारी बरकरार रहेंगे, इन फील्ड रहेंगे। मैं सिर्फ आज के लिए इस्तिस्ना चाह रहा हूँ, कानून के मुताबिक ये है कि जो वारंट गिरफ्तारी हैं वो आप मनसूख ना करें, आप मुअत्तल ना करें। आप सिर्फ ये है कि
पहले काबिल समात होने या ना होने पर फैसला करें, फिर आप जो आपने करना वो आप कर लें। लेकिन आज के लिए इमरान खान को इस्तिस्ना दे दें, उनकी मेडिकल कंडीशन, उनकी सिक्योरिटी के इशूज़, जो उन्होंने बताया कि क्या इस्लामाबाद कोर्ट ने क्या लिखा, ये सारी चीज़ें ख्वाजा हारिस साहब ने अदालत के सामने रखी। उसके बाद ख्वाजा हारिस साहब ने जो है वो एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो 3-4 नुक्ते हैं, उनमें जो पहला नुक्ता है वो ये उन्होंने अदालत के सामने रखा कि जो कंप्लेनेंट है, जिसने इलेक्शन कमीशन ने जिसको ऑथोराइज़ किया, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने जिसने यहाँ पर जिस ऑफिसर ने यहाँ पे कंप्लेंट दी है, जमा कराई है, उसके दस्तखत 2 जगहों पर मुख्तलिफ हैं। बहुत फ़र्क है। अगर कोई देख के कॉपी भी करना चाहे तो वो शायद इससे बेहतर कर लेता, लेकिन बड़ा फ़र्क है, बड़ा तज़ाद है दस्तखतों में। ये कैलाबरी फ़ॉन्ट वाला एक वारदात है। और यहाँ पर जो जिस सवालात उठाए गए ख्वाजा हारिस साहब ने, बैरिस्टर गौहर साहब ने, उनसे ये सामने आया कि शायद कोई और है जो शायद, मतलब सवाल तो पर यही है कि क्या कोई और है जो इलेक्शन कमीशन के इस ऑफिसर के बिहाफ पे साइन कर रहा है कि तेज़ी में चीज़ें हों, जल्दी जल्दी चीज़ें हों। वो नहीं भी है तो दस्तखत कर दो, जल्दी जल्दी कंप्लेंट जमा करा दो, डॉक्यूमेंट जमा करवा दो। तो ये एक बड़ा सवाल जो है वो अदालत के सामने उठाया गया है कि वो कौन है जो उस ऑफिसर के बिहाफ पे दस्तखत कर रहा है, क्योंकि दस्तखत तो बिल्कुल बड़ा फ़र्क है। तो एक तो ये मामला जो है वो इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट के हवाले से ये उठाया गया है कि इस मामले को अदालत देखे। दूसरा जो ख्वाजा हारिस साहब ने पॉइंट उठाया वो ये उठाया कि जो ऑथोराइजेशन है वो प्रॉपर नहीं है। ऑथोराइजेशन में उन्होंने बताया कि जो इलेक्शन कमीशन की तारीफ है उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के चारों मेंबरान शामिल हैं। अगर उन्होंने किसी ऑफिसर को ऑथोराइज़ करना था कंप्लेंट सबमिट करवाने के लिए, कंप्लेंट जमा करवाने के लिए, तो उसके लिए ऑथोराइजेशन ज़रूरी थी। वो ऑथोराइजेशन मौजूद नहीं है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन के वकला ने जो है वो एक डॉक्यूमेंट दिखाया, लेकिन वो डॉक्यूमेंट ऑथोराइजेशन थी सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की तरफ से। उस पर ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि अब तो ये मामला बिल्कुल वाज़ेह हो गया है कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑथोराइज़ नहीं कर सकते थे। इलेक्शन कमीशन जिस तरह से मुस्तफ़ा इम्पैक्ट केस के बाद जो वफाकी हुकूमत की तारीफ है उसमें प्राइम मिनिस्टर नहीं है, जहाँ पे लिखा होने कि वफाकी हुकूमत ये करेगी, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्राइम मिनिस्टर प्लस काबीना पूरी बैठ के फैसला करती है, वो वफाकी हुकूमत होगी। तो यहाँ पे भी उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन से मुराद चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के मेंबरान हैं। तो ये भी उन्होंने ऑथोराइजेशन का मसला जो है, मामला जो है, उन्होंने अदालत के सामने रखा। ख्वाजा हारिस साहब ने सारे फ्लॉज जो हैं इसमें कहाँ फ्लॉज थे, क्या क्या खामियां थी, वो सारी खामियां, वो फ्लॉज वो अदालत के सामने रखे, बताया कि किस किस तरह से चीज़ें जो हैं वो इलेक्शन कमीशन ने कानून से हटकर की। और फिर उन्होंने ये भी बताया कि कितने दिनों के अंदर अंदर ये मामला टेकअप हो सकता था। अब ये टाइम बार्ड है, अब ये मामला उठाया नहीं जा सकता था। उन्होंने बेसिकली इसके काबिल समात ना होने पर जो है वो दलाइल दी, और वो ये चाहते थे कि पहले काबिल समात होने या ना होने पर अदालत जो है फैसला करे। इस पॉइंट पर इलेक्शन कमीशन के वकील हैं साद हसन साहब, उन्होंने कहा कि उनको तैयारी के लिए वक्त चाहिए। वो ख्वाजा हारिस साहब की दरख्वास्त का जायज़ा लेंगे और दरख्वास्त का जायज़ा लेने के बाद वो इस पर दलाइल देंगे कि काबिल समात है नहीं है, इस पे वो अदालत को मुतमईन करेंगे। लेकिन अब जो काबिल समात होने या ना होने का मामला है वो मामला तो जाएगा अगली समात पर। लेकिन अभी इसके ऊपर होगा कि इमरान खान साहब के जो नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं, क्या आज इमरान खान को इस्तिस्ना दिया जाता है या उनको एग्जीक्यूट करवाने के लिए एक और मौका दिया जाता है, या इमरान खान क्योंकि पेश नहीं हुए तो उनको इश्तिहारी करार देने की प्रोसीडिंग स्टार्ट की जाती है। ये अब बहरहाल 3:30 बजे 3:15 बजे फैसला जो है वो सुनाया जाएगा। इसके अलावा जो ख्वाजा हारिस साहब हैं उन्होंने बहुत से जो है वो कानूनी हवाले दिए, और मैं उन टेक्निकल पॉइंट्स में जो है वो नहीं जा रहा। उन्होंने बहरहाल अदालत को ये कहा कि मेरा काम था आपको बताना कि इमरान खान को क्या सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, किस तरह की सूरत हाल है, कतलाना हमला उनको हो चुका है, बाकी फ़ैसला करना अदालत का काम है, अदालत ने जो फ़ैसला करना है वो करे। और ये अब एक और भी चीज़ सामने आई है, क्योंकि पनामा में भी ये हुआ था। हमने देखा कि पनामा में जब पनामा बेंच के जजेस जो है वो सवाल उठाते थे तो पिछली तारीखों में कागजात बना के लाए जाते थे। ये कैलाबरी वाला मामला भी आपके सामने। तो यहाँ पर भी अब लगता यह है कि इलेक्शन कमीशन ने जो ऑथोराइजेशन थी वो दुरुस्त नहीं है, और ख्वाजा हारिस कहते हैं कि सिर्फ इस एक पॉइंट पर कि ऑथोराइजेशन कानूनी नहीं है तो इस कंप्लेंट को मुस्तरद कर दिया जाए नाकाबिल समाअत करार देकर। लेकिन अब खदशा ये भी है कि इलेक्शन कमीशन जो है, क्योंकि आपको पता है इसमें भी शरीफ ख़ानदान सारा इन्वॉल्व है। आज भी मोहसिन शाह नवाज़ रांझा साहब आए हुए थे, और एक और चीज़ भी मैं आपको बता दूं कि मरीम नवाज़ साहबा के जो वकील हैं अमजद परवेज़ साहब को इस केस में जो है वो वकील कर लिया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वो मरीम नवाज़ के वकील अमजद परवेज़ और मियाँ नवाज़ शरीफ के ट्रायल में वकील ख्वाजा हारिस, ये आमने सामने होंगे। एक इंटरेस्टिंग एक चीज़ है कि शरीफ ख़ानदान के माजी के 2 बड़े वकला जो पनामा में शरीफ ख़ानदान के वकला थे, वो
इमरान खान के केस में आमने सामने होंगे। बिल्कुल उसी तरह से जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नैब तरमीम के केस में पनामा के दौरान सुप्रीम कोर्ट में दो शरीफ खानदान के वकला ख्वाजा हारिस साहब और मखदूम अली खान साहब आमने सामने हैं। ख्वाजा हारिस साहब जो नवाज शरीफ के पनामा केस में वकील थे, सुप्रीम कोर्ट में भी नीचे भी, वो ख्वाजा हारिस साहब जो हैं वो अब इमरान खान साहब के वकील हैं। नैब तरमीम को चैलेंज किया हुआ है और मखदूम अली खान साहब डिफेंड कर रहे हैं वफाकी हुकूमत को कि जनाब उन्होंने बिल्कुल जो है वो दुरुस्त ये इक़दाम किया। तो ये सारा मामला है, ये सूरत हाल है। तो 3:15 साढ़े 3 फैसला जो है सुनाया जाएगा, उस पर बात करेंगे। और अभी जब शोएब साहब को पेश किया जाएगा तो उस पर भी बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलकीम हम सबका अमीन नासुर। अल्लाह हाफ़िज़।